उन्होंने क्या दे दिया, कानून व्यवस्था में एक छोटा सा आदमी होता है हिंदुस्तान का, नोएडा मीडिया पूछता है बिहार में अराजक तत्व कहाँ से आ गए। ये 10वीं को 8वीं फेल कर दें, 8वीं को 10वीं फेल कर दें, ये इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें। झूठा बिहार के अंदर मैं भर्ती हुआ था 1983 के अंदर, इनसे ये बैठा लिया। अभी ये बैठा लिया है कि एक किसका बताया है, और ये रोहित आ गया, रोहित सिंह। ये बोलता है कि बिहार क्या है, आप सच बताओ बिहार का। मैं इनके लेक्चर के ऊपर लेक्चर दूंगा। अनपढ़ को ज्ञानी बना दे, वो बिहार है। रिक्शा में ट्रांजिस्टर रेडियो जामा मस्जिद में लगा दें तो बिहारी से कंपटीशन नहीं कर सकते। ज्ञान है इनके पास, ये विद्वान है। पुलिस को धमका के कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो ठुमका लगाओ। ये मानसिकता दर्शाती है। ठुमका लगाओ, लोगों का और आप सोच विचार बिहार में पड़ता है। हमारा निवेशक नहीं आता है, जो आता है प्लान के लिए, उसके आने के अब ये ब्लेम लगाएंगे, प्लान के लिए विवश होता है। तो ये अराजक तत्व के ये लालू का यार राज है। लिए सरकार ये जमीन गिरवी रख रख के नौकरियां देता था, लालटन जड़ा जड़ा करके बन गए। बादशाह बना दिया यार, हिंदुस्तान बनाता है। बेटे तो बनेंगे। महात्मा गांधी बन गया तो गांधी के नाम से आज तक हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, तो लालू के नाम से भी वंश चलेगा, इंदिरा गांधी से भी चलेगा, नेहरू से भी चलेगा, मोदी के नाम से नहीं चलेगा। इनकी समझो, भूल जाओ यार, एक बिगाड़ो और एक भूल जाओ। एक के लात मारो, एक को लात मारो और एक को अपनाओ। ये हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं इनको सीधी शिक्षा देता हूं, तू सही है तो है। तेरे पूर्वजों की कहानी मत बता, मेरे सामने मत बता, हार जाएगा तू जीत नहीं सकता, तू बढ़ नहीं सकता। अब आगे हाथ दुनिया जनता समझ गई है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन हिंदू का है, कौन मुस्लिम का है, कौन सिख का है, कौन ईसाई का है। तेरे को पता है कौन यदुवंश का है, कौन राजपूत का है, कौन पासी का है, कौन कुमार का है, कौन मल्लाहों का है। अरे तू क्या भूमि आरोकार क्या बता रहा है तू। भोरे बाल बिहार से खत्म कर दूंगा। बिहार को डुबो दिया तुमने यार, मजदूरी करने के लिए बिहार जाता है। अंग्रेजों ने लिख के दिया था कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अरे तुम तो मुंगेर को अगर क्या बना देते, ये मुंगेर है ना, संरक्षण या सहानुभूति, ये नालंदा है ना, मनोबल बढ़ता है। लेकिन अब एनडीए ये खगड़िया बेगूसराय है ना, ये रोहतास, ये पटना, ये मुकामा घाट। एलएमजी, फौज के ऊपर एलएमजी लगाने वाले यार तुम क्या बात, तुम हमारे को समझते ही नहीं हो। हिंदुस्तान में राज किसका होगा, कानून का। तुम कानून को समझते ही नहीं, धज्जियां उड़ा दिया तुमने, कानून की धज्जियां उड़ाई। हमारे को सैनिकों को नपुंसक बना देते हो, राजनेताओं अभिनेताओं। तो ये खड़ा कर लिया ना, साम्राज्य खड़ा कर था ना। लेकिन अब नहीं बढ़ने दूंगा मैं। अब तुम्हारे को बता रहा हूं मैं, किसी को नहीं, ना नरेंद्र मोदी को बढ़ने दूंगा, ना अमित शाह को, ना योगी को, ना कांग्रेस को, ना ममता बनर्जी को, ना लालू को, ना मुलायम को। ये बेटे आगे मुलायम सिंह जी गए, उनका है कि उनको गए, वो सेफ ही गई, वो गुंडागर्दी गई, सेफ ही बिहार से गई गुंडागर्दी, बिहार से गई सेफ ही। कहाँ गया से, उत्तर प्रदेश से गई, ठाकरे की पता है, वो रो रहे हैं, वो संजय राउत रो रहा है। वो संजय राउत अब रोने लग गया, पहले तो बड़ी बड़ी बात करता था, अब रोने लग गया। अब ये पैर दबाएंगे, ये हिंदुस्तान के पैर दबाएंगे। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं नरेंद्र मोदी को। तो ये तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ही लेता है, इसको क्या समझाए, हम समझाएंगे। ये जनता समझा रही है, ये जनता ही समझाएगी। नरेंद्र मोदी कौन है, लालू कौन है, फारूक अब्दुल्ला कौन है, ममता बनर्जी कौन है, तुम्हारे को पता ही नहीं। साउथ को, अरे जनता, ये जनता तुम्हारी नानी याद ना दिलाती। देखना आने वाला जमाना हमारा आ रहा है।
हम बुड्ढों का जमाना आ रहा है। मोदी सरकार है और बीजेपी एनडीए गठबंधन खोल करके सुशासन के लिए काम करता है। सिन्हा साहब, दूसरा सवाल एक आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सुशासन का राज्य, कानून व्यवस्था कायम है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में सुशासन कायम किया, उनको लेकर अब तेजस्वी यादव जो है वो हमला करते हैं, कहते हैं अचेत अवस्था में है, अयोग्य हो गए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, उनके हाथ में बिहार असुरक्षित है। अब नेता प्रतिपक्ष सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। तेरा बाप कौन था, तेरा दादा कौन था, तो इस तरह की याद कर, बोलते खानदानों को याद कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके खानदानों की कहानी आएगी। अब रूप से भी हिंदुस्तान में अगर तैने न्याय नहीं किया तो तेरे खानदान पिट जाएगा। पहले ही कमजोर दिखाई पड़ते थे। अब गांधी का पिटाने लग गए, पिट गया ना गांधी का। कितने साल गांधी को यूज किया ना, कांग्रेस ने किया ना, तुम विपक्ष में रहे। अब उसी गांधी के चुत्तड़ में घुस गए तुम, पिछवाड़े में घुस गए तुम गांधी की, तो तुम्हारा लोहिया कहाँ गया? आज मुख्यमंत्री नीतीश लोहिया खानदान, जेपी खानदान कहाँ गया? संरक्षित नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो तुम हिंदुस्तान के बारे में? तुम तो गद्दार हो गए, तुम तो उन्हीं में मिल गए। वो बाल ठाकरे कहाँ गया? वो संजय राउत, वो हीरो हीरोइनों के ऊपर जाता है, इसको निकाल दो बॉम्बे से, मैं मराठा हूँ। अरे वही मराठा, ओ सिंघम, सिंघम ऐसे नहीं बनता है। तेरे को सांस तो आती ही नहीं यार, राशन कार्ड दे तो सांस लेता है। ये नेता अभिनेता बन जाते हैं, ये पीते हैं काजू बादाम, गर्म नहीं करते हैं, बोलने की इनकी हिम्मत भी नहीं है। आकर के मीडिया के बाद 2 शब्द बोलते हैं तो 1 घंटा क्रिटिसाइज कर ले, 1 घंटा मेरे से क्रिटिसाइज कर ले कोई अभिनेता नेता, 2 घंटे 2.5 घंटे कर ले, या तो तू कोमा में जाएगा या हिंदुस्तान का एक नागरिक कोमा में जाएगा। मैं आपको जानकारी दूं, तुम चले जाओगे यार, भ्रष्टाचार जयचंदो मीर जाफरो पैदा हो गए तुम्हारे को नहीं पता है वर्ल्ड वार होगा। अरे हिंदुस्तान में आ रहा है, तुम किसका साथ दोगे? तुम हिंदू को ही मारोगे, मुसलमान को मार रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तुम कोई किसी के लिए, तुम्हारे में इंसानियत नहीं है, हैवानियत, तुम राक्षस हो गए, राक्षस। तुम रावण की सेना, यहाँ हिंदुस्तान में और क्या है? राम लड़ा था तब रावण साथ में आएगा, लड़ेगा हिंदुस्तान। आर्यव्रत लड़ेगा, गजबे हिंद होगा। लड़ो लड़ो, आओ अभी प्रत्यक्ष में है, ये आंखों के सामने तुम्हारे को लड़ना पड़ेगा। तुम नहीं लड़ोगे तो तुम जो सो जाओ, चुपचाप मारे जाओ। मारे जाओगे तो तुम्हारे को मैं नहीं मानता, तुम जिंदे रहो। शारीरिक हो या मानसिक हो स्थिति में वो है। फिर वो आएगी ना काली माँ, जनता है, जनता बहुमत देगी तो नेता फिर मेरे को लेटना पड़ेगा उनके सामने। नीति बता दें, जो आयटन बाबा बोलता है ना, हम तो बता शिव, कि जब उनके पिता तुम उसी के अंश हो। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और एक ही हैं हम। से भी इंसानियत को पहचान लो, अपने अपने बच्चे पालो, अपने अपने बच्चों की परवरिश करो। इस दुनिया में सर्व कैसे करना है, कैसे ईमानदारी से लड़ना है, बेईमानी करना है, भ्रष्टाचारी करना है, वो तरीके तुम सिखा देते हो। इस जनता को पागल बना करके रखो, तुम्हारे से हम पागल नहीं बनेंगे, तुमको हम पागल कर देंगे एक दिन। तुम आएगा मेरा टाइम, तुम मीडिया में नहीं बुलाते, तुम एक दिन अगर पागल नहीं कर दिया तुम्हारे को, संस्थाओं को, तुम्हारे को मीडिया को, तुम्हारे कानूनों को, तुम्हारे अधिकारों को, तब तुम देखोगे कि हिंदुस्तान असलियत क्या है। फिर तुम बताएंगे 2 जख जमीन तुम्हारे को नहीं मिलेगी, जैसे मेरे को नहीं मिली अब तक, बहादुर शाह जफर को भी नहीं मिली। फिर तुम बीच में बादशाह कहला जाओगे, सबको बादशाह कहोगे, सबको बादशाह घोषित कर दोगे तुम। लेकिन बादशाह कोई ना बना, न बनेगा, न बनने देंगे। 307 दिन 8 दिन लेकिन तुम बादशाह हो। क्यों? तुम्हारे अंदर मीडिया है, तुम्हारी पावर है,
तुम्हारे कानून है, तुम्हारे अंदर लोकतंत्र, संविधान, ये कैप्चर है सीबीआई आईबी ईडी के अंदर है। नहीं तो मैं 4 जांच आयोग 4 साल से बोल रहा हूँ, अगर जुब भी रहेंगी इस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की तो वो तो हत्यारा है। अब 4 जांच आयोग एक सैनिक को नहीं दे सकते तो तुम्हारा हिंदुस्तान भी कोई जांच आयोग नहीं बैठा सकता। नो